नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुगा संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम विज्ञान विषय के एक और टॉपिक के सामने आपके सामने आए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले जो 4 वॉल्यूम्स थे, उन 4 वॉल्यूम पे आपने बायोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स देखे थे। मेरा जो कल का टॉपिक था उसमें मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के संबंध में चीज़ों को बताया था कि किस तरह से हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल किस तरह से होता है और पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन यानी आपस में संयोजन किस प्रकार से हो पाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको कल 2 इसके हिस्से बताए थे। एक तो आपको बताया था तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र को हम क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इसका दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। तो दोस्तों, एंडोक्राइन सिस्टम से आज हम शुरू कर रहे हैं। चूंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम इसे भी यानी हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र है, इस अंतःस्रावी तंत्र को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैं आपको कुछ ग्लैंड्स या ग्रंथियां और उनके हार्मोन्स बताऊंगा, और जब कल मैं इस अंतःस्रावी तंत्र का पार्ट 2 लूंगा तो जो रिमेनिंग है और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है अंतःस्रावी तंत्र। हमारा टॉपिक कौन सा है? अंतःस्रावी तंत्र है। और अंतःस्रावी तंत्र में जो विभिन्न ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों को हम क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी तंत्र तो हमारे टॉपिक का नाम हो गया। और अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जो ग्रंथियां होती है उनको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमारी बॉडी में कई ग्रंथि होती है। जैसे कोई आपसे पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो नो डाउट आपका एक ही आंसर होगा, यकृत, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिवर। तो लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और लिवर के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको पाचन तंत्र में भी बताया था, और जब आपका उत्सर्जन तंत्र आएगा तब भी मैं आपको लिवर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? मैं फिर एक बार इसकी डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। ऐसी ग्रंथियां जो हमारे शरीर में पाई जाती है और नलिका विहीन होती है, इसमें किसी प्रकार के पाइप्स नहीं होते, विशेष प्रकार की झिल्ली द्वारा एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का स्त्रवण करती है, यानी उस पदार्थ को रिलीज करती है। इसलिए इस प्रकार की ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो आपको देखो, काफी हद तक चीजें समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पे आज अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन हार्मोन्स ग्रंथि पे डिपेंड करते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन निकलेगा। तो मैंने आपको बताया था हम हमारी बॉडी में मस्तिष्क से शुरू करते हुए और डाउनवर्ड्स की तरफ चलेंगे, यानी मस्तिष्क से लेकर पांव की तरफ चलने के ऑर्डर में जो जो ग्रंथियां आती है हम पहले उसको स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम दूसरी ग्रंथियों को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मस्तिष्क से बात करता हूं। तो आपको पता है हमारी ये ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि ये जो ग्रंथि होती है, मैं इसके बारे में कुछ टॉपिक्स आपको ये बता देता हूं, कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं कि ये ग्रंथि कहां पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, उसमें ये ग्रंथि स्थित मानी जाती है। दूसरे टॉपिक की तरफ हम आएंगे कि इस ग्रंथि का जो वजन होता है वो केवल और केवल लगभग आधा ग्राम मान सकते हैं, या फिर एकदम एक्यूरेट फिगर में देखेंगे तो 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन सी मानी जाती है? पीयूष ग्रंथि मानी जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि भी कौन सी मानी जाती है? पीयूष ग्रंथि मानी जाती है। तो दोस्तों, इतना तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें से जो निकलने वाला स्पेसिफिक हार्मोन होता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं पिट्यूटाइन। और हमारी बॉडी की जो बाकी ग्रंथियां होती है उस पर कंट्रोल जो पीयूष ग्रंथि करती है वो खुद के हार्मोन के माध्यम से करती है।
तो चूंकि यही ग्रंथि पूरे शरीर की ग्रंथियों पर क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, इसलिए इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं बता देता हूं आपको, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला जो विशेष प्रकार का हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं पिट्यूटराइन। जो हमारा पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला विशेष प्रकार का हार्मोन होता है इसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटराइन। और पिट्यूटराइन जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन से मिलकर बना होता है। जैसे इसमें एक आपका हो गया STH, जिसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। दूसरा हार्मोन होता है, ये होता है इसमें TSH, ठीक है। तो TSH को हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसी तरह पिट्यूटराइन में एक हार्मोन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, FSH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसका एक आसान रूप में आपके सामने लिख देता हूं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। क्या कहते हैं, इसका मैंने सिंपल रूप लिख दिया, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो कहने का ये मतलब है, ये तो मैंने कुछ गिने चुने हार्मोन लिखे हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा निकला हुआ जो हार्मोन होता है जिसको हम पिट्यूटराइन कहते हैं, वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन से मिलकर बना रहता है। अब मैं आपको ब्रीफ में काम बता देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पूरे वीक जो भी साइंस की क्लास हुई है उनके नोट्स एक साथ ही टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। आप कंफ्यूज, आप परेशान नहीं हो कि अभी टेलीग्राम चैनल पे नोट्स नहीं डाले, ये पूरा टॉपिक एक साथ हो जाएगा पूरे वीक का, तो मैं एक साथ ही टेलीग्राम चैनल पर वो नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, एक एक के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, आप केवल समझने की कोशिश करें। और अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखिए एक बार, एक होता है STH हार्मोन, इसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब ये होता क्या है, आपने देखा होगा हमारे शरीर की जो विकास होता है और वृद्धि होती है उसके लिए यह हार्मोन आवश्यक माना जाता है। अब यह हार्मोन की मात्रा एक लिमिटेड संतुलित रूप से निकलनी चाहिए। यदि इस हार्मोन की मात्रा ज्यादा निकलती है तो व्यक्ति का शरीर विशालकाय हो जाता है, खली जैसा, जिसको बोलते हैं भीमकायता। भाई कई लोगों का शरीर बहुत ज्यादा विशालकाय हो जाता है तो उसको बोलते हैं भीमकायता रोग। और यदि इस हार्मोन की कमी रहती है तो उस कंडीशन में व्यक्ति की हाइट कम हो जाती है और व्यक्ति बौनेपन का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। तो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि और विकास से संबंधित जो हार्मोन होता है उसको कौन सा बोलते हैं, STH। और STH किसके अंतर्गत निकलता है, पिट्यूटराइन के अंतर्गत निकलता है। दूसरा हार्मोन आप देख रहे हैं TSH, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब आपको लग रहा होगा ये तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। थायराइड ग्रंथि कहां होती है, हमारे गले में होती है, पर इससे संबंधित तो है, पर ये क्या करता है, ये TSH डिसाइड करता है कि आपकी थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन निकालेगी या नहीं निकालेगी। समझ गए मेरी बात, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकालती है, थायरोक्सिन निकालती है, पर थायरोक्सिन निकलेगा या नहीं निकलेगा ये कौन डिसाइड करता है, पिट्यूटराइन। और पिट्यूटराइन में भी कौन डिसाइड करता है, आपका TSH डिसाइड करता है। इसलिए थायराइड संबंधी जो टेस्ट होते हैं उसमें डॉक्टर थायरोक्सिन न देख के प्रारंभिक रूप से किसका परीक्षण करता है, TSH का परीक्षण करता है। पिट्यूटराइन का तीसरा हार्मोन हमारे पास कौन सा हो गया, FSH। इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपने देखा होगा जैसे जनन ग्रंथियां होती है, पुरुष में वृषण यानी टेस्ट होती है जनन ग्रंथि, जो मादा होती है उसमें अंडाशय होती है, ओवरीज होती है, तो उन ग्रंथियों से विशेष प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन, भाई पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो सारे हार्मोन होते हैं उन पे कंट्रोल करने का काम कौन सा हार्मोन करता है, जो हमारी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसी तरह से ये लैक्टोजेनिक हार्मोन भी निकालता है। जैसे जो मादाएं होती है उनमें जो दुग्ध और स्तन ग्रंथियां होती है उनकी सक्रियता से संबंधित जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन होता है, जिसको लैक्टोजेनिक का फॉर्म भी कहते हैं। और इसको स्त्रावित करने का काम किसके अंतर्गत किया जाता है, पिट्यूटराइन के अंतर्गत किया जाता है। अब आपने देखा होगा, ये तो मैंने मेन काम बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसको कंट्रोल करने का जो काम करती है वो हमारी पीयूष ग्रंथि करती है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्या दोस्तों आपको? ठीक है, अच्छा।
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एक, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब मैं आपको दूसरी बताना चाह रहा हूं। हमारे मस्तिष्क में एक और ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। तो अब दूसरी ग्रंथि देखिए, पहली आपकी कौन सी हो गई, पीयूष ग्रंथि। अब दूसरी ग्रंथि पे आते हैं, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, इसका एक विशेष नाम है, इसको हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हेड मास्टर ग्लैंड, यानी हेडमास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब क्यों जानते हैं, तो ध्यान से आप पहले सुनना। इसमें से दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन के नाम से इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरा इसमें से जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं निरोधी हार्मोन। इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, निरोधी हार्मोन बोलते हैं, यानी इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। अब ध्यान से देखना, मेरा जो कहने का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि पीयूष ग्रंथि पिट्यूटाइन निकालेगी कि नहीं निकालेगी, यह डिसाइड कौन सी ग्रंथि करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। भाई निकालेगी कि नहीं निकालेगी, यह डिसाइड कौन करती है, हाइपोथैलेमस